हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 2.4 चल रहा था। 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों एकदम न्यू आइडेंटिटी आपकी इस्तेमाल होने वाली है। नई सर्व समीकरण है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। एक तो है a प्लस बी का होल क्यूब और एक है a माइनस बी का होल क्यूब। इसको जब एक्सपेंड करते हैं, मतलब इसका प्रसार करते हैं, तो शक्ल कुछ ऐसे बनती है बच्चों। ठीक है, अब इसका यूज होने वाले जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर, उनको सबको आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 6, इसको अपन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1 और पावर 3। तो बच्चों ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल कब होता है ये भी ध्यान रख लो। जैसे कि दो नंबर आपको दे रखे हो, कुछ भी दो नंबर जो प्लस माइनस नहीं हो सकते हो, वो दो नंबर दे रखे हो और उन पे पावर कितनी आ रही हो, 3 आ रही हो, उस कंडीशन में आप इस वाले आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हो। तो बच्चों यहाँ पर आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर प्लस साइन आ रहा है बीच में तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाओगे, और अगर यहाँ माइनस आता तो फिर अपन माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ बच्चों प्लस आ रहा है ना, तो इस वजह से अपन प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। और प्लस वाला फॉर्मूला आप देख सकते हो, वहां से क्या दिख रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये जो शक्ल है ना, वो इसकी तरह मैच खा रही है। तो इसके नीचे आप लिख देंगे 2x और प्लस 1 और पावर 3। तो आप देखोगे कि a की जगह 2x आ रहा है, b की जगह 1 आ रहा है। तो a की जगह 2x और b की जगह 1 यहाँ आप रख देना और सॉल्व कर लेना। तो रखो बच्चों a की जगह आपको रखना है 2x, पावर कितनी आ गई 3, फिर प्लस एज इट इज, फिर बी आ गया, बी की जगह क्या है 1, इस पे भी पावर 3, फिर 3 एज इट इज। ए की जगह क्या है बच्चों, तो ए की जगह 2x और उस पे स्क्वायर, फिर बी की जगह क्या है 1, फिर यहाँ गए तो प्लस, फिर 3, फिर ए की जगह आप देखोगे तो 2x, बी की जगह 1 है और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ 2x का क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है 2x का क्यूब, इसका मतलब होगा 2x को 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और x जब मल्टीप्लाई होंगे 3 बार तो क्या हो जाएगा x क्यूब। ओके बच्चों, फिर यहाँ पर 1 का क्यूब क्या होगा 1। यहाँ पहले इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो इसको सोल्व करने पर आप माइंड में रखो, यहाँ पर आएगा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करने पर ही आएगा। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आएगा। अल्फाबेट में सिर्फ एक्स स्क्वायर चल रहा तो ये एक्स स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ आएंगे तो यहाँ आप देखोगे कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 आएगा। साथ में अल्फाबेट एक्स चल रहा था, तो ये बच्चों आपके सोल्व होने पर ये बना। अब यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब जैसे कि बच्चों इस वाले क्वेश्चन को उठाएं, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है 2a माइनस 3b और उस पर पावर 3। जब माइनस आ जाता है ना बच्चों, तो फॉर्मूले में बस यहाँ माइनस और यहाँ पीछे क्या आएगा प्लस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं इसके अंदर भी। अब a की जगह आप देख सकते हो क्या आ रहा है 2a, माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या आ रहा है बच्चों 3b। माइनस से माइनस कट जाएगा, ध्यान रखना। आप कहो सर माइनस क्यों नहीं ले रहे हो, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। रखते हैं इधर, a की जगह क्या रखेंगे 2a और उस पर पावर 3, माइनस एज इट इज, फिर b पे पावर 3 मतलब 3b पे पावर 3 ले लेंगे, माइनस एज इट इज 3 एज इट इज। a का स्क्वायर, a की जगह क्या आएगा बच्चों 2a और उसका स्क्वायर, फिर b खाली है तो b की जगह क्या रखेंगे सिर्फ 3b प्लस एज इट इज 3 एज इट इज। a की जगह आप देख सकते हो क्या आएगा 2a और b की जगह आपके पास आएगा 3b और उस पर क्या लगा दोगे बच्चों स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का क्यूब अभी किया था, क्या आया था 8, और a का क्यूब a होगा, माइनस एज इट इज। यहाँ 3 का क्यूब बच्चों 3b को 3 बार इंटू कर लो, बस क्या कर लो 3 बार इंटू, पहले इन्हें इंटू करेंगे 9 आएगा, 9 को 3 से इंटू करेंगे 27 आएगा, और b क्यूब हो जाएगा क्योंकि b इंटू होगा तो b क्यूब बनेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा। अब यहाँ नंबर देखो, नंबर 3 और 4 12 हो जाएंगे, और 12 में 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 36, और यहाँ माइनस चल रहा था तो माइनस लगा देंगे। अल्फाबेट में सिर्फ यहाँ a स्क्वायर और यहाँ b है,
तो यहाँ ए स्क्वायर और बी भी एज इट इज। ठीक है बच्चों, ये सोल्व करने पर आ चुका है। अब आगे गए तो पहले यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। अब नंबर को सोल्व करते, तो 3 को 2 से करेंगे 6 और 6 को 9 से करने पर बच्चों 54 आता है। ओके, अल्फाबेट में यहाँ ए चल रहा है और वहां बी पे स्क्वायर चल रहा है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ की। इनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, इसमें लिखा हुआ है बच्चों आपके पास 3x/2 + 1 और इस पे पावर 3। अब देखो यहाँ प्लस आ रहा है ना, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, प्लस, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे बच्चों, प्लस लगा देंगे। चलो सोल्व करते हैं बच्चों। अब इसको सोल्व करते हैं तो आप देखोगे यहाँ कि यार इस शक्ल में यहाँ लिखा हुआ है 3x/2 और प्लस का 1 और उस पे पावर 3। अब पहचानो बच्चों, ए की जगह क्या आ रहा है, तो ए की जगह आ रहा है 3x/2 और बी की जगह आ रहा है 1। बस यहाँ रख दो, ए की जगह 3x/2 और इस पे पावर 3, बी की जगह क्या आएगा बच्चों 1 और इस पे पावर 3, फिर प्लस एज इट इज 3 एज इट इज। अब ए का स्क्वायर तो 3x/2 का स्क्वायर हो जाएगा और बी की जगह 1 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 3x/2 का स्क्वायर और पीछे 1, फिर प्लस 3 एज इट इज। अब ए और बी रखेंगे तो ए की जगह तो आएगा बच्चों 3x/2 और बी की जगह आएगा 1 और उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ 3 का क्यूब अभी करा था जस्ट 27 होता है, और x का क्यूब x क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, फिर 1 का क्यूब क्या होगा बच्चों 1 होगा। अब यहाँ देखो बच्चों 3 से 2 नहीं कर सकता, तो बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर ऊपर देखना, इसको जब आप सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने पर कुछ ऐसा आएगा 9 फिर x² और अपॉन में 4। ओपन करने पर जब पावर 2 सब पे जाएगी ना, तो ये बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले से होगा, तो 3 को 9 से करेंगे तो 27 और 27 को 1 से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 27 ही आएगा। अपॉन में क्या चल रहा है, सिर्फ 4, इनमें अपॉन में है ही नहीं, यहाँ पर भी अपॉन में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो सिर्फ अपॉन में 4, और अल्फाबेट में क्या चल रहा है x²। ठीक है बच्चों, सोल्व करने पर ही आया। फिर बात करते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आपको पता है। अब 1 को 3 से इंटू करेंगे 3 आएगा, 3 को इस 3 से इंटू करेंगे तो 9 आ जाएगा, और साथ में x और अपॉन में 2। ये आपका क्या चुका है बच्चों आंसर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बच्चों आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है x - 2/3y, और ये क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर बच्चों आप a b को पहचानो पहले। तो a की जगह तो x आ रहा है, b की जगह 2/3y आ रहा है, और क्यूब यहाँ माइनस आ रहा है ना बच्चों, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। माइनस वाला फॉर्मूला में यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, बाकी सब जगह प्लस आएगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सोल्व। तो यहाँ देखो बच्चों, आप पहले a का क्यूब, a की जगह x³ आएगा माइनस एज इट इज, b की जगह 2/3 और y और इसका क्यूब, फिर माइनस 3 एज इट इज, a की जगह x का स्क्वायर इंटू b की जगह देखो क्या आएगा 2/3y, फिर प्लस 3 एज इट इज, a की जगह देखो बच्चों क्या आ रहा है x, और फिर b की जगह देखो क्या आ रहा है 2/3 और साथ में y, और इस पे क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि b पे स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x का क्यूब x³ होता है बच्चों, माइनस एज इट इज 2/3 y³ एज इट इज माइनस एज इट इज। देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास बचा x² और y, और साथ में यहाँ पर नंबर क्या चल रहा था 2, ये वाला 2 यहाँ आ गया, x² y एज इट इज। यहाँ बच्चों देखो +3 एज इट इज, ये कटेगा तो इसको अपन डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, पहले ओपन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 से 3 कट जाता है बच्चों। तो x एज इट इज 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y²। अब ये दोनों कट जाएंगे बच्चों, कितनी बार 3 बार कट जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आ रहा है 4 ऊपर और नीचे नंबर क्या चल रहा है 3, यहाँ x चल रहा है और यहाँ y², और बाकी ये वाले नंबर आप एज इट इज लिख ही देना। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है साफ साफ कि इन क्वेश्चंस को आपको आइडेंटिटी की मदद से, मतलब सर्वसमीका की मदद से सॉल्व करना है बच्चों। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पावर कितनी आ रही है, सब पे 3, और पावर 3 वाला आपके पास फॉर्मूला यहाँ है। अब इसको क्या करना है, बस आपको तोड़ना है बच्चों, और तोड़ो कुछ इस तरह से कि आपको ज्यादा से ज्यादा जीरो दिख जाए। अब ज्यादा से ज्यादा जीरो का मतलब ये है जैसे कि
100 के आसपास में तोड़ो या 1000 के आसपास तोड़ो या फिर 10,000 के आसपास तोड़ो, क्योंकि इनमें जीरो ज्यादा होते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और कैलकुलेशन इजी कैसे होगी मैं भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों इसको तोड़ते हैं, तो इसको देखो ये 1000 के पास आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 1000। अब ये 1000 से कम है ना तो माइनस करेंगे, अब कितना कम है 2 कम है तो 2 लगा देंगे, तो इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के। बात करते हैं इसकी, तो ये 100 के पास आ रहा है बच्चों तो 100 लिख देंगे पहले। अब 100 से ज्यादा है तो प्लस करेंगे, अब कितना ज्यादा है 2 तो 2 प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखो बच्चों ये भी 100 के पास है, क्या है 100 के पास। अब ये 100 से थोड़ा कम है, अब कितना कम है 1 कम है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आपने इसको तोड़ दिया, अब बस ये फॉर्मूले लगाना है और आंसर निकालना है। जैसे कि बच्चों देखो इसको लेते हैं, इस क्वेश्चन में अपन फर्स्ट वाले में आप देखेंगे यहाँ पर 100 माइनस 1 का क्यूब आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला, ये वाला लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ देखो 100 माइनस 1 और इसका क्यूब आ रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे ए की जगह 100 है, बी की जगह 1 है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ रख दो वैल्यू, ए की जगह 100 और बी की जगह 1, तो जहां जहां ए है वहां वहां 100 रख रहे हैं। तो पहले ए आ गया तो ए की जगह 100 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस आ गया, फिर 1 आ गया क्योंकि बी की जगह 1 रखना है, फिर माइनस, फिर 3, फिर ए पे स्क्वायर और बी 3 तो एज इट इज, ए पे स्क्वायर मतलब होगा 100 का स्क्वायर और बी की जगह आएगा बच्चों 1, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये लोग प्लस 3। अब ए आ गया तो ए की जगह 100, बी की जगह 1 और इसका स्क्वायर, यहाँ 2 जगह माइनस वहां प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ 100 का क्यूब है ना, इसको सोल्व कैसे करेंगे। जैसे कि 100 का क्यूब है तो इसका मतलब होगा 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। क्या करना बच्चों 3 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या करेंगे देखो जितने जीरो होते हैं ना उनको गायब कर दो, बस नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1। अब जितने जीरो थे ना उनको लगा दो बस, यहाँ पर कितने जीरो थे, यहाँ पर 6 जीरो थे, 6 जीरो लग जाएंगे। तो इसका मल्टीप्लाई कुछ ऐसे बनता है और कैलकुलेशन भी थोड़ी छोटी हो जाती है। तो यहाँ आएगा बच्चों 6 जीरो लग जाएंगे, क्या लगेंगे 6 जीरो। 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों 1। अब यह देखो 100 पे स्क्वायर है तो 100 को कितनी बार लिया जाएगा 2 बार, और 2 बार लिया जाएगा तो 4 ही जीरो रहेंगे। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर आएगा 10,000। अब 10,000 के इधर क्या चल रहा है 3 और इधर क्या चल रहा है 1, तो देखो 3 को 1 से करेंगे 3 और 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा और साथ में 4 जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर रिजल्ट आएगा इनको सोल्व करने पर 3 और ये 4 जीरो। अब बच्चों यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 3 से इंटू करेंगे 3 और 3 को 1 से इंटू करेंगे तो फिर से 3। अब ये 2 जीरो थे, 2 जीरो लगा दो बस। अब इसको सॉल्व करते रहे। अब इसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ 3 डिजिट ले लेते पीछे की और इसमें 3 डिजिट को ऐड कर लेते, तो तीनों जीरो में 300 ऐड होगा तो बच्चों 300 ही बनेगा और बाकी के जो नंबर है वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये दोनों सेम साइन है तो ये पीछे की तरफ जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों अब 3 फिर 000 और 1। अब इनको क्या करना है माइनस करना है। तो बच्चों देखो माइनस कैसे करेंगे 30 अब 000। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने पीछे को पीछे की तरफ लिया, क्योंकि देखो अब यहाँ पता चल जाएगा आपको, क्योंकि माइनस करते हैं ना तो पिछला नंबर पिछले के पीछे, दूसरा वाला दूसरे के पीछे, तीसरा वाला तीसरे के पीछे। जैसे कि यहाँ रखूंगा मैं 1 फिर 3 0 फिर 3 आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस करेंगे बच्चों यहाँ तो 9 बचेगा, क्योंकि ये इसको दे देगा ये इसको दे देगा, ओके ना। अब यहाँ 9 बचा रहेगा, 9 में से 0 गए तो फिर 9 बचेगा, यहाँ पर 2 बचा रह गया, यहाँ 0 एज इट इज। अब ये इसको देगा ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ बच रहेगा 9। तो बच्चों रिजल्ट क्या मिला आपको, कुछ रिजल्ट मिला 970299 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन फर्स्ट आपका बच्चों कंप्लीट होता है, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख सकते हो यहाँ पर बस प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, ए की जगह 100 रखना है, बी की जगह 2 रखना है। सोल्व आप कर सकते हो, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो इसको आप ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको मैं सोल्व करवाता हूं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में माइनस वाला फॉर्मूला पर लगाते हैं, तो आप देखोगे ए की जगह 1000 आ रहा है और बी की जगह 2 आ रहा है, ठीक है। ए की जगह 1000 बी की जगह 2, बस यहाँ रख दो। तो ए का क्यूब हो रहा है सबसे पहले, तो ए की जगह रखेंगे बच्चों 1000 और उसका क्यूब, फिर माइनस बी का क्यूब हो रहा है, अब बी की जगह आएगा 2 और उसका क्यूब, फिर माइनस 3 ए का स्क्वायर मतलब होगा 1000 का स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह क्या है 2, फिर प्लस फिर 3। यहाँ पहुंच चुके हैं बच्चों पर है ना। अब ए बी, तो ए की जगह आपके पास वापस से 1000 आएगा और बी की जगह आपके पास 2 आएगा और बी पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर स्क्वायर सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर कितने जीरो है 3 जीरो है और पावर कितनी है 3, तो इसको 3 बार लिखेंगे ना
तो 3 बार जब लिखेंगे तो 0 टोटल हो जाएंगे 9। कितने हो जाएंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 0 हो चुके हैं आपके पास और साथ में 1। अब 2 का क्यूब बच्चों क्या होगा? तो 2 का क्यूब होता है 8। फिर यहाँ बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर 1000 है ना, 1000 इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 0 जो है वो 3 बार 2 बार लिखाई में आएंगे तो 6 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 6 0। तो 6 0 तो कंफर्म है बच्चों आएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 है, 1 को 3 से इंटू करेंगे 3, 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 6। अब ये माइनस का था तो फिर से माइनस लग जाएगा। यहाँ बच्चों देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अब 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 12 आएगा और साथ में 3 0 एज इट इज। 0 का ध्यान रखना, जब भी 0 दिख जाए ऐसे लगा के सोल्व कर सकते हो। अब ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, तो इस इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब इसमें 5 डिजिट आ रही है तो 5 ले लो बच्चों, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बाकी के ये एज इट इज रह जाएंगे 1 और 4 0 एज इट इज। अब इनके अंदर ये प्लस होएगा तो ये जब 0 0 में प्लस होगा तो ये का ये आएगा ना 1 2 0 0 0। ठीक है, अब ये इसके अंदर प्लस होगा तो बच्चों इसमें एक ही डिजिट है वो इस 0 में प्लस हो जाएगी। तो बच्चों इसे जब प्लस करेंगे तो कितने 0 बचे? यहाँ पर 5 0 और 6 ऐसा कहता, तो 6 और 5 0 लगा देते हैं। अब ये 8 इसके अंदर जाके प्लस होगा तो बच्चों ये बन जाएगा। ठीक है, 6 लेख में जब आप 8 डालोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, अलग अलग साइन है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस में देखो थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो देख लो, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं आराम से। तो 4 0 है, फिर 1 2, फिर 3 0 है। फिर यहाँ पर देखोगे बच्चों तो यहाँ पर पीछे से नंबर लिखना शुरू करना 8, फिर 5 0, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर क्या चल रहा है बच्चों? 6। माइनस करना आपको आता ही है बच्चों, ये माइनस नहीं कर सकते, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 1। 10 में से 8 गया, 2 बचा, 9 में से 0 गया, 9 बचेगा, 9 में से 0 गया, 9 बचेगा, 1 में से 0 गया, 1 बचेगा, फिर 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 0 में से 0 0 बचेगा। अब फिर 0 में से 6 नहीं जा सकता, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको, तो यहाँ 10, यहाँ 9 और यहाँ 9। 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ 9 बचा और यहाँ पर 9 एज इट इज। तो आपका रिजल्ट कुछ ये मिला बच्चों, 99 4 0 1, फिर 1, फिर 99, फिर 2। ये क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो इस पर आधारित है वो है क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 4 टर्म्स लिखी हुई है, 4 पद लिखे हुए और आपसे कहा है कि फैक्टराइज करो, मतलब गुणनखंड करने के लिए बोला है। जब भी फैक्टराइज बोले ना बच्चों तो आपको ध्यान रखना उल्टा चलना है। ये वाली शक्ल देगा और इसमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली शक्ल देगा और इसमें बदलना पड़ेगा। अब पहला वाला फॉर्मूला लगाए कि दूसरा वाला? तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर सारे साइन प्लस के आ रहे हो तो पहला लगेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर इसमें पहला वाला लगेगा, इसमें माइनस आ रहा है, छोड़ो, इसमें भी माइनस आ रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है और इसमें भी माइनस आ रहा है। इसका मतलब इसमें पहला फॉर्मूला लगेगा, बाकी सभी में आपके सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि सब में माइनस आ रहा है। अब बच्चों जैसे कि पहला क्वेश्चन अपन यहाँ लेते हैं, क्या लेते हैं? पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला लगेगा ये वाला, तो फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो फॉर्मूला आपके पास है a प्लस b का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब बच्चों आपको ये तो पता है कि इस शक्ल को इसमें बदलना है, लेकिन बदलोगे तब जब आपको यहाँ पर 3 3 दिख जाए। ठीक है, क्या यहाँ 3 आ रहा है? क्या आप कहोगे सर नहीं आ रहा है, और आगे दोनों पे क्यूब होना चाहिए। अब यहाँ पर पूरे पे क्यूब नहीं है, 8 पे क्यूब नहीं आ रहा है, 3 पे और a पे क्यूब है, यहाँ पर b पे क्यूब है, तो यहाँ पर दोनों पे क्यूब होना चाहिए था, यहाँ पर 3 3 आना चाहिए था। जब तक ऐसी शक्ल नहीं बने आप उसमें मत बदल देना, नंबर कट जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ आओ और यहाँ देखो सिंगल अल्फाबेट का है। देखो यहाँ 2 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, यहाँ भी 2 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, तो सिंगल अल्फाबेट है सिर्फ आगे वाले, वो भी आगे के दोनों। तो यहाँ से आगे के दोनों को उठा के इनके नीचे पटकेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो आगे वाला नंबर है 8a क्यूब, फिर पीछे वाला नंबर है b क्यूब। ओके बच्चों, अब क्या करना है, इसको पूरा क्यूब बनाना है बस आपको। अब 8 जो है ना वो 2 का क्यूब होता है और ये a का क्यूब, दोनों मिलके 2a का क्यूब बनाएंगे। और यहाँ ये पहले से b का क्यूब है ही सही बच्चों, ये पहले से क्या है b का क्यूब। तो आप देखो a की जगह क्या दिख रहा है, a की जगह दिख रहा है आपको 2a का क्यूब, और b की जगह देखो क्या दिख रहा है
तो बी की जगह बी ही दिख रहा है, तो बस कुछ भी नहीं करना, जहां जहां ए है ना यहाँ पर वहां वहां 2a रख देना, और जहां जहां बी है वहां बी ही रहने देना। चलो रखो बच्चों, ए की जगह तो 2a रखना है, तो यहाँ ए आ गया तो ए की जगह रखो 2a और उसका क्यूब। फिर बी आ गया तो बी की जगह बी ही रहने दो। फिर आगे गए 3 एज इट इज, ए आ चुका है तो ए की जगह 2a का स्क्वायर, बी की जगह बी। फिर प्लस एज इट इज 3 एज इट इज, ए की जगह आपके पास वापस से क्या आएगा 2a और बी की जगह बी रहेगा और उस पर स्क्वायर। चाहो तो बच्चों आप इसे सोल्व करना, आपको 6 ही मिलेगा, आप इसको सोल्व करोगे तो 12 भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ 3 3 आ चुके हैं, दोनों पे क्यूब भी आ चुका है, मतलब ये वाली शक्ल है। अब इसको बस इसमें बदल दो। बदलेंगे बच्चों तो आपके पास ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, पावर 3 लगाना पड़ेगी और बीच में प्लस आना पड़ेगा। अब आगे ए पीछे बी, ए की जगह क्या रखना है 2a और बी की जगह क्या रखना है b। ये आपका क्या है बच्चों आंसर। लेकिन इसको आप कितनी बार लिखना 3 बार, क्योंकि पावर 3 आ रही है तो इसको 3 बार लिख देना, वही आपका आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है, जो आपके पहले वाले फॉर्मूले से होता है। अब बाकी सब में माइनस है तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास होता है a माइनस बी। यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, बाकी सब जगह प्लस रहेगा। तो बच्चों जैसे कि मैं डायरेक्ट उठा रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को डायरेक्ट उठा रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो आगे के 2 नंबर, एक तो 8 दे रखा है और एक b दे रखा है। क्या दे रखा है, एक तो 8 और एक b। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ ना मुझे यार, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया इसकी तरह। देखो सेम नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सेम नंबर आ रहे हैं, बस प्लस की जगह माइनस हो गया। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, इससे पहले वाले का इसका जो आंसर था ना वो ये था 2a प्लस बी का होल क्यूब, इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। इसको आप क्या नहीं लिख सकते डायरेक्ट इजीली, तो इसको आप खुद से करना ना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं, वो थोड़ा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास लिखा हुआ है एक तो 27, क्या लिखा हुआ है 27, ये लो बच्चों 27 आ गया, और माइनस एज इट इज यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 125 और a का क्यूब। बच्चों यहां से ए बी को पता करते हैं, तो 27 किसका क्यूब होता है, आप कहोगे सर 3 का क्यूब होता है, लो भाई 3 का क्यूब लिख दिया। अब यहां देखो 125 जो होता है ना वो 5 का क्यूब होता है, किसका 5 का क्यूब, और साथ में ए चल ही रहा है ए पे क्यूब, तो दोनों मिलके क्या करेंगे 5a का क्यूब तैयार कर देंगे। तो आप देखोगे कि यार ए की जगह तो क्या दिख रहा है 3 और बी की जगह क्या दिख रहा है 5, क्योंकि क्यूब क्यूब को काट देगा तो ए की जगह 3 बी की जगह 5 है। बस यहाँ रख दो ना बच्चों, जहां जहां ए है वहां वहां 3 रखो, यहाँ पर ए ना तो यहाँ 3 और उसका क्यूब कर देंगे माइनस, अब बी आ चुका है बी की जगह 5a और उसका क्यूब आ जाएगा। फिर माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, अब a की जगह फिर से 3 का स्क्वायर, b की जगह बच्चों क्या आ जाएगा 5a, फिर प्लस, फिर यहाँ देखोगे तो 3, फिर उसके बाद आगे जाओगे तो a की जगह फिर से 3 और b की जगह बच्चों क्या आएगा 5a, क्या आएगा 5a और उसका क्या लगा दोगे स्क्वायर। अब आप देख लो बच्चों, इसको जब आप सोल्व करोगे या इसको सोल्व करोगे, जैसे कि इसको सोल्व करने पर 135 ही आएगा, इसको सोल्व करने पर 225 आएगा, और जब 5 का क्यूब करोगे 125 और a क्यूब आएगा। मतलब कहने का मतलब इसको सोल्व करने पर यही बनेगा। और ये वाली शक्ल भी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ 3 चाहिए था 3 आ चुका है, दूसरे में भी 3 चाहिए था 3 आ चुका है। अब बस इसमें तो बदलना है, इसमें बदलने के लिए 2 ब्रैकेट, पावर 3, बीच में माइनस, आगे a पीछे b, a की जगह 3 और b की जगह 5a, और यही बच्चों इसका आंसर। बस इसको आप 3 बार लिख देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चों देखो डायरेक्ट बिना लिखे आप क्वेश्चन लिख लेना, मैं डायरेक्ट सोल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आगे लिखा हुआ है 64 और साथ में ए बी चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों माइनस का 27 और पीछे क्या चल रहा है बी का क्यूब। अब यहाँ देखो बच्चों 64 जो होता है ना वो 4 का क्यूब होता है, और ए का क्यूब है ही सही, तो दोनों मिलके 4a का क्यूब आ गया। 27 3 का क्यूब होता है और b का क्यूब पहले से ही था, तो 3b का क्यूब। तो एक क्या मिला आपको 4a और b क्या मिला 3b, बस रख दो यहाँ पर। a की जगह 4a आएगा उसका क्यूब कर देंगे, माइनस b की जगह 3b आएगा उसका भी क्यूब कर देंगे, फिर माइनस आएगा, फिर 3, फिर a की जगह वापस से 4a उसका स्क्वायर इंटू b की जगह 3b, फिर प्लस, फिर 3 एज इट इज। अब फिर से a की जगह क्या रखेंगे 4a, b की जगह क्या रखेंगे 3b और इस पे क्या लग रहा है स्क्वायर। ये लो बच्चों शक्ल बन गई। अब बस इसमें बदलना है, इसमें बदलने के लिए ब्रैकेट बनाओ, पावर 3 लगाओ, बीच में माइनस पटको, आगे a पीछे b, a की जगह 4a और b की जगह 3b, इसको 3 बार लिख दो बस। ये क्या है बच्चों आपका आंसर है। किसको 3 बार लिखोगे इस चीज को। और क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है।
अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी ले लेते हैं और इस आइडेंटिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास लिखा हुआ है 27 p का क्यूब माइनस 1/216। अब 27 अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये 3 का क्यूब होता है और साथ में p चली जाता तो 3p का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1 जो है वो 1 का क्यूब होता है और 216 जो है ना बच्चों वो 6 का क्यूब होता है। तो इसको लिख सकते हैं अपन कुछ इस तरह से। अब आप देखोगे कि a की जगह 3p है और b की जगह 1/6 है, क्यूब से क्यूब कट चुका है, बस रख दो इस जगह पर। जैसे रखोगे बच्चों तो शक्ल कुछ ऐसे बनेगी, पहले a का क्यूब, a की जगह 3p और उसका क्यूब, फिर माइनस b का क्यूब, b की जगह 1/6 और उसका क्यूब, फिर माइनस एज इट इज 3 एज इट इज a का स्क्वायर, a की जगह फिर से 3p का स्क्वायर कर दोगे, b की जगह आएगा आपके पास 1/6, फिर प्लस 3 एज इट इज, अब a की जगह आपके पास आएगा 3p, b की जगह आपके पास आएगा 1/6 और इसका स्क्वायर। शक्ल बन चुकी है, इसमें बदलना है। बदलने के लिए ब्रैकेट पावर 3 बीच में माइनस, आगे की जगह a की जगह 3p है और b की जगह 1/6 है, इसको बस आप 3 बार लिख देना। ये क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।